नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज एक नए विषय पे बात करेंगे। विषय है सहारा। सहारा इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से सहारा के, चाहे इन्वेस्टर्स हों, चाहे कर्जदार हों, चाहे उनके कर्मचारी हों, सब तरसते। कारण क्या है कि सहारा श्री की मृत्यु के बाद और उससे पहले उनके जेल में रहने के कारण से पूरा जो उनका बिजनेस था वो लगभग ठप था। चाहे अखबार हो, चाहे चैनल हो, या बाकी जितने भी बिजनेस थे सबके ऊपर उनका असर था और वो लगभग पैरालाइज थे। लेकिन क्योंकि लोगों ने सहारा के रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, बैंकों का लोन है, और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी कई कई महीने सैलरी नहीं मिलती हैं। उनका जो पीएफ है वो कट गया सैलरी से, लेकिन वो ईपीएफओ में गया नहीं। यानी बहुत सा कर्जा कहें और बहुत सारी देनदारी सहारा पर थी। अब सहारा श्री की मृत्यु हो जाने के बाद अब ये सबसे निपटने के लिए सरकार ने भी कुछ कोशिश की, कुछ कोर्ट ने इंटरवेंशन की, और उस इंटरवेंशन के बाद सहारा के जो बोर्ड है, सहारा के जो लोग हैं, उन्होंने वहां पर एक लिख के दिया, कंसेंट दी कि हम लोग ये इन्वेस्टर का पैसा, कर्जदारों का पैसा, ईपीएफओ का, एम्प्लॉयज की सैलरी सब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसको बेचने का अधिकार दिया जाए ताकि वो प्रॉपर्टी सेल हो, और जो केसेस हैं हमारे पर वो केसेस भी ख़त्म हो ताकि हम इसको इजीली जो है प्रॉपर्टीज को सेल करके, बेच करके, और इन सब लोगों को जो है वो एक राहत दे। तो हो सकता है कि इस नए साल में 2026 में सहारा के सभी इन्वेस्टर, सभी कर्जदार, सभी एम्प्लॉइज को खुशखबरी मिले। कारण क्या है कि 14 तारीख अक्टूबर की सुप्रीम कोर्ट में ये रिटर्न में उन्होंने सबमिट किया, और सबमिट होने के बाद जो कंसेंट है उस कंसेंट के ऊपर अडानी ग्रुप ने सहमति दी कि मैं, जो अडानी ग्रुप है, वो ये सहारा की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सब लेने के लिए तैयार है, सारी लायबिलिटीज लेने के लिए तैयार है, सारी एसेट्स लेने के लिए तैयार है। यानी वो सारी एसेट्स टेक ओवर करेगा, और जो भी लायबिलिटी चाहे इन्वेस्टर की है, चाहे कर्जदारों की है, चाहे एम्प्लॉयज की है, ईपीएफ की, वो उसका भुगतान करेगा। तो यानी एक बहुत बड़ी राहत सहारा के इन्वेस्टर, कर्जदार और एम्प्लॉयज के लिए आने वाली है। अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर होने वाली है। हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ फैसला हो जाए, और ये अगर फैसला होता है तो एक बैंक अकाउंट खुलेगा जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो टेक ओवर करने वाली कंपनी है अडानी की, वो सारा पैसा उसमें डालेगा, और उनको सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ट्रांसफर होंगी, और उस अकाउंट की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सारे जो इन्वेस्टर्स, उनके कर्जदार और उनके एम्प्लॉइज को जो है सैलरी का बकाया मिलेगा। ईपीएफओ का बैलेंस जो है वो भी उसमें से दिया जाएगा। तो इस सब के ऊपर काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है, और ये अगर इसका फाइनल फैसला आ जाता है, निर्णय हो जाता है, और अडानी उसको टेक ओवर कर लेता है सारी प्रॉपर्टीज को, तो एक बहुत बड़े वर्ग को जो है वो राहत मिलेगी, और नए साल में हो सकता है उनके लिए खुशियों भरा साल हो, और ये जितनी भी पैसे की देनदारी है वो हो जाए, और जिनको मिलना है उनको पैसा मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि 2026 सहारा के इन्वेस्टर, कर्जदारों को और एम्प्लॉइज को राहत भरी और खुशखबरी देने वाला साल होगा। ऐसी उम्मीद के साथ मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। नमस्कार।
धन्यवाद।